Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए so that you don't miss out on any important update. Learners, this is my Telegram group. For all important updates, do join my Telegram group. So, आज हम एक बहुत important topic को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि न केवल आपके यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बट इट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स. तो चाहे आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इस सेशन में हमने एसडीजी रिपोर्ट 2024 को डिटेल में कवर किया है. सो डू वॉच द इंटायर सेशन. सो ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर कवर्ड. सो लर्नर्स, एसडीजी रिपोर्ट अभी हाल ही में जुलाई में 2024 में पब्लिश की गई है, जो कि 23 की रिपोर्ट है. तो 23 की 24 में पब्लिश की जाती है. सो बिफोर वी मूव अहेड, देखिए कि एसडीजी रिपोर्ट में क्या क्या कवर होता है. तो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड रिपोर्ट. अगर हम सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो एक क्विक रिकॉल करेंगे. पहला जो गोल है वो कहता है नो पॉवर्टी. दूसरा गोल कहता है जीरो हंगर. तीसरा गोल कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल. चौथा गोल कहता है क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन. गोल फिफ्थ कहता है जेंडर इक्वालिटी. गोल 6 फोकस करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे. गोल 7 फोकस करता है क्लीन एनर्जी पे, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पे. गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. गोल 9 ट्रिपल आई की बात करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. गोल 10 बात करता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की. When we talk about goal 11, we describe sustainable cities and communities. Goal 12 describes about responsible consumption and production. गोल 13 बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज को डील करता है. गोल 14 इज लाइफ बिलो वाटर. गोल 15 इज लाइफ ऑन लैंड. और गोल 16 ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है जो कि पीस और जस्टिस को हर एक सोसाइटी में प्रिवेल करा सकते हैं. और गोल 17 जो कि ग्लोबल गोल है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में बात करता है. तो जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करती हैं, दे आर सपोज टू फॉलो एंड वर्क ऑन दीज 17 गोल्स. अब ये रिपोर्ट्स निकल के आती है कि किस कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया, और फिर रिस्पेक्टिव कंट्रीज अपनी अपनी स्टेट वाइज चेक करती हैं कि हाउ आर दे परफॉर्मिंग इन डिफरेंट पैरामीटर्स. राइट. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल क्या रहा रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एसडीजी, और साथ में देखते हैं इंडिया का रिपोर्ट कार्ड. तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल, क्योंकि हम जानते हैं कि एसडीजी का जो कंप्लीट होने का टारगेट टाइम है वो है 2030, तो बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है. मगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट ऐसा कुछ रिवील करती है कि केवल 17% ही हमारे टारगेट्स जो हैं वो ट्रैक पे हैं, और आधा जो है उसमें से हाफ जो है वो बहुत ही मॉडरेट प्रोग्रेस शो कर रहे हैं. राइट. और 1/3 से ज्यादा जो है वो पीछे की तरफ या तो स्टैग्नेंट है, स्टॉल्ड है, या रिग्रेस कर रहे हैं, यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं. तो ओवरऑल जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि हमें 2030 तक इसे अचीव कर लेना है, वो केवल 17% उसमें से ऑन ट्रैक है, और आधा से ज्यादा बहुत एवरेज ग्रोथ दिखा रहे हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, और 1/3 जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उसमें हमें डिप दिख रहा है. अब ओवरऑल अगर हम रैंक की बात करें, एक और चीज समझ लीजिए लर्नर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक रिपोर्ट आती है और एक उसका इंडेक्स आता है. इंडेक्स कंट्री बनाता है, जैसे कि नीति आयोग बनाता है अपनी कंट्री को लेके. सो वो ये देखते हैं कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना गया. मगर ओवरऑल कंट्रीज की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है अमंग ऑल द कंट्रीज वो इस बार है 112th. So India ranks 112th on progress towards these goals in 2023, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2024 में पब्लिश की गई है. अगर हम पहले की बात करें तो इससे पहले जो रैंक था इंडिया का वो था 121 रैंक. तो 121st रैंक था 2002 में. अभी भी अगर हम बाकी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो भूटान का रैंक है 61,
जो कि साउथ एशिया में सबसे अच्छा है। मालदीव्स का है 68, श्रीलंका का है 83rd, नेपाल का है 99, बांग्लादेश का है 101 और पाकिस्तान का है 128 और अफगानिस्तान का है 158 रैंक। राइट, सो टोटल 166 कंट्रीज हैं जिसमें ये रिस्पेक्टिव रैंकिंग्स है। सो इंडिया 112वां रैंक इस बार लिया है उसने 116 कंट्रीज में। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो सिर्फ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही ऊपर है। अब कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ऐसी जगह है जहां कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, कहीं पे डाउन हुआ है और कहीं पे बहुत बुरी तरह से परफॉर्मेंस दिखाया है। सो परफॉर्म्ड वेल की कैटेगरी में अगर हम देखें तो इंडिया ने अपना ओवरऑल स्कोर जो है वो करीब 63.45 कर लिया है। राइट, सो टोटल स्कोर की अगर हम बात करें तो दैट नरेट कम्स टू 63.45 इस बार है। पिछले बार से इंप्रूवमेंट है, पिछले बार अगर हम परसेंट में बात करें तो 60.3% था, तो उसमें थोड़ा ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि ट्रैक पे है? तो पॉवर्टी पे जो काम करना है और सस्टेनेबल कंजम्पशन पे जो काम करना है, इस पे इंडिया ऑन ट्रैक है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन तो ऑलमोस्ट प्रीवियस लाइन पे ही है, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की जो बात करें उसमें भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। डाउन जिसको कहा जाए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस डिप किया है, वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज वाला पैरामीटर और लाइफ ऑन लैंड में, जहां हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात करना है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि पूरे टेबल में इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी नीचे है पूरे टेबल में, तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का जो एस्पेक्ट है दैट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल। नॉट डन पुअरली, यानी कि बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस जो रहा है वो रहा है सस्टेनेबल सिटीज के पॉइंट पे, इक्वालिटी पे, क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पे। राइट, और साथ ही साथ ऐसे पैरामीटर्स जैसे कि नो हंगर और सस्टेनेबल सिटीज में बिल्कुल एज इट इज ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि कुछ खासा इसमें देखने को जो हो सकता था उतना अच्छा परफॉर्मेंस इस पे इंडिया का नहीं रहा है ओवरऑल। नाउ एक बार इसको अगर हम इंडिया की इंटरनल स्टेट्स की बात करें तो इंडिया का सदर्न स्टेट ने इस बार फिर से बाजी मार ली है। केरला ने अपनी टॉप रैंक को रिटेन कर लिया है पिछले बार की तरह हमारे इंटरनल इंडेक्स में। तो जैसे मैंने आपको कहा नीति आयोग अपना इंडेक्सिंग करता है, तो उसके हिसाब से इंडिया का जो पॉइंट्स है वो 71 बनता है, और उसके हिसाब से हम अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नो पॉवर्टी, ये वाले जो एरोज दिए गए हैं दे आर ऑन ट्रैक। राइट, दे आर मेंटेनिंग एसडीजी अचीवमेंट जितना होना चाहिए था। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी काफी हद तक हम कह सकते हैं दीज टू पैरामीटर्स आर ऑन ट्रैक। तो आपको ये ये पॉइंट तो जरूर याद रखना है कि जहां पे हम ट्रैक पे रह रहे हैं एंड हाउ किसमें चैलेंजेस रिमेन कर रहे हैं, किसमें स्टैग्नेशन है, और किस तरह से हम ओवरऑल आने वाले टाइम्स में वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं डायग्रामेटिकली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं देर आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जिसके बेसिस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं दैट हाउ दे आर परफॉर्मिंग और हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर ट्रैक। राइट, अब बिफोर वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अलग अलग स्टेट्स के बारे में, अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेट किस पैरामीटर पे अच्छा काम कर रहा है, बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 इज ऑलरेडी गोइंग लाइव विद पेपर 1 एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2, जहां ये सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको गाइडेंस के साथ तैयारी कराई जाएगी फॉर डिसंबर बैच। साथ ही साथ स्पेशल मेंटरशिप कोर्स फॉर पीएचडी एडमिशन। सो लर्नर्स, वी आर स्टिल हैविंग द कैशबैक प्रोग्राम। अगर आप इनरोल होते हैं दिसंबर फाउंडेशन बैच 2.0 में, और अगर आप री नेट का एग्जाम देते हैं और जेआरएफ कर लेते हैं क्वालिफाई, तो आपकी 100% फी रिफंड हो जाएगी, और नेट क्वालिफाई करने पर भी आपकी 80% फी रिफंड हो जाएगी। दिस इज ओनली फॉर री जून एग्जाम। सो लर्नर्स, ये है हमारा ओवरऑल स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की किस गोल में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है। सो गोल 1 जिसमें हम बात करें नो पॉवर्टी, इट्स तमिलनाडु, एंड यूनियन टेरिटरीज के कंटेक्स्ट में इट इज दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। गोल 2 की बात करें जीरो हंगर, सो इट इज केरला विच हैज डन वेरी वेल, एंड पुडुचेरी इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरी।
गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात और दिल्ली का नाम आया है. क्वालिटी एजुकेशन में अगेन केरला और दिल्ली. सो नो यूनियन टेरिटरी हैज मेड अप टू दिस लिस्ट. जेंडर इक्वालिटी में नागालैंड और लक्षद्वीप इन कैटेगरी ऑफ यूटी. गोल 6 यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में गोवा हैज आउट परफॉर्म्ड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज आल्सो डन वेरी वेल. गोल 7 जिसमें हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, इसमें काफी सारी स्टेट्स का नाम देखने को मिला है, जिसमें है आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. सो दे हैव बीन वर्किंग क्वाइट वेल. वही यूनियन टेरिटरीज में भी काफी सारे नाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, Jammu and Kashmir, Ladakh and Puducherry. So they have done exceptionally well. So goal 8 जिसमें हम economic growth पे focus करते हैं, हिमाचल प्रदेश has done very well and Ladakh has done very well in context of union territory. गोल 9 जिसमें हम ट्रिपल आई की बात करते हैं, अगेन इट इज गोवा. जैसे आप देख सकते हैं इसमें गोवा का नाम बहुत आगे निकल के आया, तो इट्स क्वाइट प्रोग्रेसिंग वेरी वेल. एंड इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इट इज अगेन पुडुचेरी. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज अगेन गोवा एंड पुडुचेरी. In terms of sustainable cities and communities, महाराष्ट्र इज डूइंग वेरी वेल एंड चंडीगढ़ पहले से भी वो बहुत स्मार्ट सिटी के नाम पे हमेशा से जाना जाता है, तो अगेन इट इज परफॉर्मिंग इन द सिमिलर लाइंस. एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में त्रिपुरा का नाम आया है, और जो कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डूइंग वेरी वेल. गोल 13 जैसे जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें सिक्किम, तमिलनाडु और यहाँ पे चंडीगढ़. लाइफ बिलो वाटर में वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया है. नो यूनियन टेरिटरीज हैज डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट. एंड लाइफ ऑन लैंड पे झारखंड और त्रिपुरा का वर्क रहा है. वहीं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज डन वेरी वेल. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पीस एंड जस्टिस के नाम पे गुजरात और लद्दाख हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. तो ये था हमारा स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज कि किस तरह से ये सारी स्टेट्स ने परफॉर्म किया है ऑन ऑल दोस पैरामीटर्स जो कि हम डिस्कस करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हम सिर्फ 16 SDGs पर इन सभी को नापते हैं और अकॉर्डिंगली उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं in terms of its performance, right? So that's it for the session, learners. I hope you found this piece of information to be interesting and informative. Do let me know in the comments that was it useful, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. For any subscription related courses आप इस number पे contact कर सकते हैं. Thanks for watching.